सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, अपने कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि गुरु माँ से कई प्रश्नों के उत्तर ले लें, और साथ ही साथ गुरु माँ भी लगातार प्रयास करती हैं कि वो आपको यहाँ पर ज्ञान दें ताकि आपके जीवन में बदलाव हो सके। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जैसे कि इससे पहले हमने जो एपिसोड किया था, जो कार्यक्रम किया था, उसमें हमने बात की थी कि 3 साल के कोर्स में क्या कुछ दिशा धाम में सिखाया जाता है। तब आपने बात की थी कि 108 प्रकार की दीक्षाएं दी जाती हैं। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को उन दीक्षाओं के बारे में बताएं। देखिए, हाँ, हमने भी ये बोला था कि हम आगे आने वाले एपिसोड में आपको 108 प्रकार की दीक्षाओं के विषय में बताएंगे। ये तो निशा जी हैं जो ध्यान रखती हैं कि हमें अगले उसमें क्या पूछना है, हमने क्या बताया था। निशा जी, आपकी जो मेमोरी है वो मुझे लगता है कि आप भी कहीं किसी हद तक स्पिरिचुअल रह चुकी हैं, जो इतना आगे तक का हमें सहयोग दे रही हैं और ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि जो जिज्ञासु लोग होते हैं उनको भी इस तरह के प्रश्नों के उत्तर मिलते ही रहते हैं। तो 108 प्रकार की जो हमारी दीक्षाएं हैं, क्योंकि मैं यहाँ इस बात पे इसलिए इतना जोर दिया है, निशा जी को मैं इसलिए इतना थैंक्स बोल रही हूँ कि 108 प्रकार की दीक्षाओं के विषय में कोई जानता ही नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि किसी गुरु के पास जाते हैं, उनके पास जाने के बाद जो गुरु उनको मंत्र दे देते हैं, बस उसी के अनुसार वैदिक तरीके से पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और उसके लगे रहने के पीछे क्या रहस्य है, ये मैं आपको बताती हूँ कि वो जो आप जिस मंत्र को जप रहे हैं वो आपको अंदर से एकाग्र करता है। और उस एकाग्रता से क्या होता है कि जिस किसी परमात्मा का आप नाम जप रहे हैं, जो आपके गुरु ने दिया है, तो जो आपकी आवश्यकता है, जो आपका लक्ष्य है, वो मंत्र आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो यहाँ बात क्या हुई, उस आनंद मार्ग की, जो आपको अंदर से ज्ञान की जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न कर दी। तो अब जब ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी, तो ये सत्य मार्ग की दीक्षा आपको उस मार्ग पर चलने के लिए, आपका मार्ग दिखाकर, आपकी जो दिशा है वो दिखाकर आपको दशा आपकी सुधारने का प्रयास करते हैं। तो 108 प्रकार की दीक्षाओं में जो सबसे पहली दीक्षा होती है वो होती है गुरु दीक्षा, जिसको लेने के उपरांत आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। इस 1 महीने के समय में ये दीक्षा आपके जीवन में क्या कार्य करती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जो प्रश्न करते हैं कि 1 महीने की दीक्षा क्या होती है, 2 महीने की दीक्षा क्या होती है, 3 महीने की दीक्षा क्या होती है, या 180 दिन की दीक्षाएं क्या होती हैं, उसके अलावा 108 प्रकार की दीक्षाओं में क्या क्या होता है। ऐसे बहुत सारे साधक मुझसे फ़ोन कॉल्स के द्वारा पूछते रहते हैं, क्योंकि हमारी सारी वेबसाइट पे भी यही लिखा है कि 108 प्रकार की दीक्षाएं, और बहुत पहले से गुरुजी के समय से चला आ रहा है कि 108 प्रकार की दीक्षाएं सत्य मार्ग के द्वारा दी जाती हैं। तो जो पहले महीने की जो गुरु दीक्षा आपको देते हैं, इस गुरु दीक्षा में आपको एक नारियल दिया जाता है, जिस नारियल में गुरु की ऊर्जा होती है। क्योंकि गुरु की ऊर्जा नारियल में हमने इसलिए दी है कि जो आपका 1 महीने का समय हमने लिया है, जीवन में भविष्य में आपके साथ जो भी कुछ घटना होता है वो 1 महीने के अंदर घट लेगा। अच्छा है तो, बुरा है तो, लेकिन उसका आपके जीवन पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी क्रिया होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी। क्योंकि गुरु ने जो, हमारे सत्य मार्ग ने जो पहली दीक्षा आपको दी है, वो आपके आने वाले कर्म बंधनों को काटने की दी है, ताकि जो आप अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपके जीवन में कोई बाधाएं ना आए। तो वो जो दीक्षा में हमने नारियल दिया है और गुरु ने अपनी एनर्जी दी है, तो वो हमारे उन कर्मों को देखती रहेगी
क्योंकि उसको लेने के बाद जब समस्याएं घटती हैं और आप दूर हैं, तो आप वो अगर नारियल को भी बोलते हैं कि गुरु मेरी ये समस्या है या मैं ये चाहता हूँ, तो वो हमारे तक पहुँचती है और सूक्ष्म रूप से आपके जीवन की वो समस्याएं ये पता भी नहीं चलता कब दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि इस दीक्षा से आपका अगर मृत्यु तक का भी योग है, आप मृत्यु शैया पर जाकर भी दोबारा से इस संसार में आ सकते हैं। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। ऐसे ऐसे अनुभव अपने इस अध्यात्म में जानने के बाद ही मेरे अंदर और जिज्ञासाएं उठती चली गई, ताकि मैं और गहराइयों तक जाती रही और आज मैं ये सारा ज्ञान आपके सामने अपने ही अनुभव का दे रही हूँ, जो भी कुछ मेरे साथ घटा है। मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, सामान्य समाज में रहती हूँ, भाषा मेरी बहुत सामान्य है, लेकिन ज्ञान मैं नहीं कह सकती कि क्या है, क्योंकि जो भी कुछ है गुरु का दिया है, परमात्मा का दिया है। हाँ, भाषा मैंने आप सब समाज में रह के ही सीखी है। जो जन्म लिया है वो आप जैसे सामान्य परिवार में लिया है, लेकिन ज्ञान ने मुझे ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि आज मैं गर्व करती हूँ उस परमात्मा के नाम का, गर्व करती हूँ उस गुरु दीक्षा का, जिसने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं यही चाहती हूँ कि जो गुरु की परंपरा से चला आ रहा है, जो नंद संप्रदाय ने मुझे दिया है, वो आगे भी मैं बांटती चलूँ और इसका लाभ सब उठाते रहें, ताकि जीवन में ये परंपरा चलती रहे और ये जिज्ञासा जो हमारे अंदर अध्यात्म को लेकर है वो ऐसे ही बनी रहे और समस्त प्राणी जो है वेस्टर्न कल्चर को ना अपना के अपनी ही संस्कृति को अपनाए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर ने, जो पश्चिमी देशों ने हमारा यहाँ का कल्चर दबा दिया है, उसको हमें फिर से जागृत करना है। और जागृत करने की कला हमारे अध्यात्म में है, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा फिल्टर है जहाँ आपकी हर प्रकार की बुराइयों को फिल्टर कर देता है। तो इसलिए आपको अगर फिल्टर रखना है तो अध्यात्म का, और अध्यात्म क्या है? तीनों देव और तीनों देवियों का सार, जो हमें जीवन में जीने के लिए सूक्ष्म रहस्यों तक लेके जाता है, जिनसे हमारी 33 कोटि देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत होती हैं। अब इसी में आपकी कापलिक भी होती है, इसी में आपकी वैदिक भी होती है, इसी में आपकी सात्विक होती है, इसी में आपकी हर तरह की जो है शक्तियां हैं, जिनको आप जागृत करके अपने अपने संस्कार, अपनी अपनी जो पिछले प्रारब्ध हैं या आपने जो पीछे अध्यात्म में किया है, उसके अनुसार आगे बढ़ने का मार्ग आपको मिलता रहता है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि ये जो मार्ग होते हैं ये हमारे अपने कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, कि जैसा हम पीछे करके आए हैं उसी के अनुसार हमें वो मार्ग मिल जाता है। क्योंकि मैं भी जो है बचपन से जैसे जिस देवी देवता का अनुसरण कर रही थी, फिर आगे जाके और किसी का हुआ, आगे जाके फिर कुछ और हुआ, तो ये मैंने उन्हीं सबसे अनुभव किया है कि हाँ, जो हमारी डेस्टिनी है वो परमात्मा या यूनिवर्स की शक्तियाँ हमें अपने आप वहाँ तक पहुँचा देंगी। तो एक दिन मैं जो है अपने गुरुदेव सत्यानंद के पास पहुँच ही गई और ऐसे ऐसे रहस्य को जाना जो मैंने कभी देखे ही नहीं थे। हाँ, घटते जरूर थे मेरे साथ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसका मतलब या इसका उद्देश्य ये है या ये शक्ति ऐसे काम करती है। शक्तियाँ बहुत थी, एनर्जी बहुत थी, किसी को कुछ भी बोल दिया, किसी को कुछ भी पदार्थ दे दिया उठा के, वो काम करता था, लेकिन ये नहीं समझ आया था इसके पीछे सिस्टम क्या है। तो उस सिस्टम को जानने के लिए गुरु ने मुझे ज्ञान दिया और वह काम किया मेरी पहली दीक्षा से ही शुरू हो गया, जहाँ मेरे जो मैंने अभी कहा था ना मृत्यु तक का योग, मैं मृत्यु शैया तक पहुँची, लेकिन जब मैं गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जपती रही तो वो मेरा मंत्र मृत्यु शैया के समय भी आंतरिक चेतना में चलता रहा और उसी ने जो है मुझे फिल्टर करके फिर से ये नया जीवन दे दिया। नया जीवन के साथ साथ एक नया रूप भी दिया, एक नया व्यक्तित्व भी दिया, जिसको हम कहते हैं सात्विक व्यक्तित्व। तो ये व्यक्तित्व को निखारने में अध्यात्म और ये सत्य मार्ग की दीक्षा हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अब इसके बाद जो है दूसरी दीक्षा दी जाती है 1 महीने के बाद। ये 1 महीने के बाद जो दीक्षा है ये उन्हीं लोगों को दी जाती है जो 3 साल का कोर्स कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं।
अगर आप सिर्फ सत्य मार्ग पर ही चल रहे हैं, आप हीलिंग प्रोसेस में जाना चाहते हैं, आप सत्य मार्ग के 3 साल के कोर्स को नहीं कर रहे हैं, तो भी इस दीक्षा का महत्व है। क्योंकि जो आप हमारे द्वारा कोई भी कोर्स सीखते हैं तो उसके लिए इस दीक्षा का होना बहुत ही अनिवार्य है। अब मैं बात करती हूँ 3 साल वालों की, जो कि हम ये जो दीक्षा देते हैं ये 1 महीने के बाद देते हैं। इसे कहते हैं संस्कार दीक्षा। यहाँ जो है आपका नाम जो है, जो हमारी संस्था है या जो हमारा संप्रदाय है उसके अनुसार होगा, या संप्रदाय में जो आपके पिछले कर्म है या जो आगे आप करेंगे उसके अनुसार दिया जाएगा। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ अपना ही। मेरा संसारी नाम तरुणा है, लेकिन जब मैं गुरुदेव से मिली और मैं अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ी तो उन्होंने मेरा नाम मेरे तप और मेरे श्रम, मेरे कर्म या मेरी साधना के अनुसार तपेश्वरी नंदा रखा। जिसके जैसे संस्कार होते हैं, जिसका जैसा कर्म होता है, उसी के अनुसार डिवाइन से अपने आप नाम आता है। ये नाम हम खुद नहीं देते। जिस समय दीक्षा दे रहे होते हैं तो गुरु के कान में वो नाम ऊपर से यूनिवर्स से आता है आपकी योग्यता के अनुसार। जैसे मैंने अपने 2 शिष्यों को आगे बढ़ाया जो कि नेपाल में कार्य कर रहे हैं। एक काठमांडू में है, दूसरे पोखरा में है। नेपाल वाले का नाम जो है मैंने शिवानंद दिया और दूसरे का नाम केंद्र प्रकाश दिया। अब यहाँ केंद्र प्रकाश और शिवानंद अगर दिया तो वो नंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ यानी शिव के मार्ग से चलने वाला है, और जिसको केंद्र प्रकाश दिया है वो अपनी हीलिंग प्रोसेस यानी अपनी ऊर्जा से सबको प्रकाशमान करने वाला है, उसके अनुसार उसका नाम आया। बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनको अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए हैं, तो उनकी योग्यता या उनका जीवन में क्या उद्देश्य है उसके अनुसार अपने आप ही यूनिवर्स से आता है। उसमें हम कोई नहीं सोच सकते कि इसका क्या नाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार की नाम दीक्षा दूसरी जो दीक्षा है उसमें दिया जाता है। अब जब तीसरी दीक्षा दी जाती है तो उसमें आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं उस संप्रदाय में जुड़ने के बाद आपकी डिग्री कहाँ तक है। जैसे आप ग्रह नक्षत्रों में डिग्री देखते ना, उसी प्रकार से इस दीक्षा में भी डिग्री देखी जाती है। अब इसके बाद जो चौथी दीक्षा होती है वो 180 दिन के बाद दी जाती है। 180 दिन के बाद जो दीक्षा दी जाती है वहाँ आपकी डिग्री भी पूरी हो जाती है और आप पूर्ण रूप से उस संप्रदाय के जो नियम है या जो उसकी अध्यात्म के मार्ग पर चलाने के लिए जो भी कुछ आप सीख रहे हैं उसमें आप बिना संकोच, बिना रुकावट के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये 4 दीक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब इनके बाद जो दीक्षाएं वो आपकी आध्यात्मिकता के अनुसार, या फिर अगर आप इस संसार में रह रहे हैं, आप गृहस्थी हैं, आपको रिश्ते भी निभाने हैं, आपको घर परिवार भी चलाना है, आपको अपने बच्चे भी आगे बढ़ाने हैं और समाज में कल्याण भी करना है, तो उसके अनुसार आपको दीक्षाएं दी जाती हैं। अब जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 108 प्रकार की दीक्षाओं को ले लेता है। हाँ, इन 108 प्रकार की दीक्षाओं में जो ये पहली 4 दीक्षाएं हैं, उसके बाद की जो दीक्षाएं हैं वो व्यक्ति के जो साधक है जो हमारे पास आया उसकी योग्यता के अनुसार उसे साधना और सिद्धियों के अनुसार वो दीक्षाएं दी जाती हैं। तो इस प्रकार हम 108 प्रकार की दीक्षाओं के द्वारा भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास जो 3 साल में हम करवाते हैं। किसी किसी का होता है कि जो मंत्रों से यज्ञ में ही आगे बढ़ के अपने आप को लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। कोई होते हैं जो ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते ही कुंडलिनी जागरण करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कोई होता है जो हीलिंग प्रोसेस को सीखकर हीलिंग करते करते ही उसके भाव अंदर से इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने सात्विक हो जाते हैं कि वो सात्विक भाव से अपने जो प्रेम भाव उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है उसी से जो है समस्त जीव का कल्याण करते करते अपने लक्ष्य तक यानी मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। ऐसे ही यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हम शरीर के रोगों से बाहर निकलने के लिए
जो हमारे यहाँ क्रिया कराई जाती हैं, जिनको हम मुद्रा विज्ञान कहते हैं। अभी अगर हम मुद्रा विज्ञान की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसा आप अगर कभी मुद्राओं की किताबें लाते हैं तो उसमें जो फिंगर्स की मुद्राएं होती हैं, यहाँ मैं खाली फिंगर्स की मुद्राओं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं हाथ की मुद्राओं की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए जो हम मुद्राएं करते हैं। जैसे आप योग करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, योग जो हमारा योगासन बोलते हैं, जिनको हम योग क्रिया कहते हैं, उनके द्वारा हम अपने शरीर को साधते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग आसन करते हैं। तो यहाँ योग आसन सब व्यक्ति नहीं कर पाते क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी हर योगासन को नहीं स्वीकार कर पाती, हम हर प्रकार के योगा को नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मुद्रा विज्ञान है उसका भी यही मकसद है। जो योगासन के द्वारा, जो प्राणायाम के द्वारा आप आध्यात्मिक स्थिति तक भी जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ सिर्फ आप शारीरिक अवस्था को ही सुधारते हैं, हाँ योगासन से आप जो है आध्यात्मिक स्तर में भी जाते हैं, लेकिन जब ही तो जाएंगे जब आपका शरीर उस योग को करने के लिए तैयार होगा। तो इसलिए जो मुद्रा विज्ञान है वह प्रत्येक उम्र का, प्रत्येक अवस्था का, चाहे वह व्यक्ति बीमार है या मोटा है या पतला है, किसी भी तरह का उसकी शरीर की संगठन है, वह व्यक्ति इस मुद्रा विज्ञान को करके अपने शारीरिक रोगों को तो मुक्त करता ही है, साथ ही साथ अपना आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा उठाता है। जो मैं यहाँ मुद्राओं की बात कर रही हूँ, यहाँ जो मैंने बताया फिजिकल बॉडी को इंटरनल रूप से शारीरिक कष्टों से मुक्त करना, अपने शरीर को इतना फ्लेक्सिबल बनाना कि हम अपने शरीर से अगर हमें घंटों घंटों साधनाएं करनी पड़ जाएं तो उस अवस्था में बैठ जाएं। तो अभी वही समय का फिर भी अभाव रह जाता है, सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है, टॉपिक इतना बड़ा होता है कि हम यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते और समय जो है बहुत जल्दी रफ्तार से चला जाता है। लेकिन कोई नहीं, हम आगे अपने एपिसोड में बताते रहेंगे, आप देखते रहिए और इस ज्ञान से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। तो बिल्कुल दर्शकों, आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हम टॉपिक ज़रूर याद रखते हैं और हम पूरा प्रयास करते हैं कि अगले एपिसोड में हम अपनी बात को यहाँ पूरी कर सकें और गुरु माँ से इसी टॉपिक पर आगे बात कर सकें। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न उठ रहा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल देर मत कीजिए। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप गुरु माँ से बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गुरु माँ से मिलना, तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके संपर्क करके आप गुरु माँ से मिल भी सकते हैं, उनके आश्रम पर जाकर भी मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अध्यात्म की ओर बढ़ना और आप उस पर चाहते हैं गुरु माँ का साथ, तो आपको देर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है, आप इस पर कॉल करके संपर्क करके यहाँ गुरु माँ से मिल भी सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर भी तमाम जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं। शिविर से जुड़ी कोई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो भी आप वेबसाइट पर जाकर जानकारी पा सकते हैं। तो वक्त की कमी होती है, वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए,
हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।